के अगली फीस मुझे खुद निकालनी थी, जिसका मेरे पे प्रेशर था। मेरे को जो फीस निकालनी थी वो 12 मंथ्स में निकाली थी। अगले दिन से काम करना चला गया तो मैं 3 दिन काम करता था, अकाउंट में पड़े थे $2000। मैंने 9 मंथ में फीस निकाल के साइड कर दी। भाई मैंने बहुत ईजी से फीस निकाल दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सो रहा था टीम हॉर्टन्स में, क्योंकि मैं अभी जस्ट नाइट शिफ्ट से आया हूँ और 2 घंटे बाद मेरी एक और शिफ्ट है। तो मतलब लगा लो मैं रात को 8 घंटे काम करा, अभी मेरी 6 घंटे एक और शिफ्ट है। तो मैंने सोचा कि घर क्या जाना है, क्योंकि बीच में 3 घंटे बचे थे, जिसमें से 1 घंटा घर जाने को लगता, 1 घंटा आने को लगता। तो 1 घंटे के लिए घर जाके क्या करना था। तो मैं इधर टीम हॉर्टन्स में बैठ गया था। आगे टीम हॉर्टन्स में आके बैठ गया था। मैंने कॉफ़ी ली थी। बाहर बारिश हो रही है, वैसे भी देख सकते हो बाहर बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आप सोच रहे हो कि इतनी बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, मैं टी शर्ट में क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैंने ड्रेस उतार के अपनी रख दिया है। यहाँ पे ड्रेस मेरी ये पड़ी, ड्रेस में मैं वीडियो बना नहीं सकता, तो इसलिए मैंने ड्रेस उतार के रख दी थी। तो आज हम ऐसे बात करने जा रहे हैं अपनी फ़ीस के बारे में। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का सबसे पहला मकसद होता है कनाडा में आके अपनी फ़ीस उतारनी, ठीक है। कहीं उन्हें लोन भी लिया था, उन्होंने लोन भी उतारना होता है, पर मेरे सिस्टम में लोन नहीं था। पर मैं आपको आज बताऊँगा मैंने अपनी फ़ीस कैसे उतारी और आप लोग कैसे उतार सकते हो। वो इन्वेस्टमेंट वगैरह टिप्स बताऊँगा आपको मैं, जो कि मैंने यूज़ करी थी और मेरे ख्याल से वो 95% सक्सेसफुल थी। तो फटाफट कॉफ़ी पीते हैं और बाहर चलते हैं। तो अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बाहर तो आ गया, पर बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि बारिश हो रही है और हवा चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। मेरे पे कोई जैकेट भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ करता हूँ इंतजाम, जैकेट उल्टी पहन लेता हूँ ये। और पहली बार मुझे फ़ोन रखने के लिए जगह देखनी पड़ेगी। तो गाइस चलो फिर बात ही कर लेते हैं सीधा, कि सबसे पहले मेन जो बात आती है फ़ीस निकालने की, कि भाई एक इंटरेस्टेड स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है फ़ीस निकालने की, क्योंकि हर कोई चाहता है वो घर से पैसे ना मंगाए, अपने पैरों पे डिपेंडेंट हो और खुद अपनी फ़ीस निकाले। तो उसकी मैं आज बताता हूँ कि मैंने कैसे निकाली। क्योंकि जब मैं आ रहा था ना फ्लाइट में, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई काम मिल जाए, फ़ीस निकालनी है। तो गाइस उल्टी पहन लेता हूँ, मुझको ठंड लग रही है, क्योंकि कंपनी का लोगो नहीं दिखना चाहिए, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी मेरे लिए। और मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, कंपनी का लोगो नहीं दिख रहा है ऐसे, उल्टी पहन सकते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने बटन तो दिए रखे हैं उल्टी पहनने के लिए। तो गाइस जैसे मैं बता रहा था कि मुझे भी फ़्लाइट में बैठे बैठे एक ही टेंशन हो रही थी कि फ़ीस निकालनी है कुछ भी करके। बस एक बार फ़ीस निकल गई तो सारे मतलब फिर तो भी टेंशन नहीं रहती ना कोई। एक बार फ़ीस निकल जाती है फिर क्या ही टेंशन रहती है आपको। भाई मेरे साथ हो गया कलोल। इतना बोल के मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली ना भाई, मतलब मैंने कैसे बोला होगा, कैसे रिकॉर्ड करा होगा। पूरे 8-10 मिनट की वीडियो बन गई थी और देखा मेरा फेस ब्लर आ गया। अब मेरे को सारा कुछ दोबारा बोलना पड़ेगा, सारी वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। भाई मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का ना मतलब जाएगा नहीं मेरे को सारा। यार चलो छोड़ो, जो हुआ छोड़ो। मैं शुरू से मैंने सारा बोल दिया, मेरे को पता है मेरे को क्या क्या बोलना है। तो सारा कुछ मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम कि हमारी जो टोटल फीस होती है। तो मेरी जो कॉलेज थी ना, मेरा कॉलेज था नायगरा कॉलेज। मेरा कोर्स था बिजनेस जनरल, जिसकी फ़ीस थी $31,500 या $600, ठीक है। जिसमें से पहले 2 सेमेस्टर्स की मेरे को फ़ीस इंडिया से भर के आनी थी और अगले 2 सेमेस्टर की मेरे को कनाडा आके भरनी थी, ठीक है। तो पहले 2 सेमेस्टर की फ़ीस थी मेरी $17,000, जो मैं इंडिया से भर के आ चुका था, ठीक है। वो पापा ने भरी थी मैंने नहीं भरी थी, वो पापा ने भरी थी। पर अगली 2 सेमेस्टर की फ़ीस वो मुझे निकालनी थी, ठीक है। मेरे पापा ने बोला था वो तू खुद निकालेगा, ठीक है। तो अगले 2 सेमेस्टर की फीस मैंने खुद निकालनी थी, जो कि थी कुछ $16,500 समथिंग लाइक दैट। हाँ मैं आपको पूरी लिख के दे दूँगा अपने LOA देख के, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देख के। अगली फ़ीस मुझे खुद निकालनी थी, जिसका मेरे पे प्रेशर था। जो मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे दिमाग में ही चल रहा था भाई फ़ीस निकालनी है, काम ढूंढना है, ठीक है। तो अब पहले मैं आपको बताता हूँ फ़ीस सिस्टम आपको कैसे पे करनी होती है, ठीक है। तो मेरे कॉलेज में क्या हिसाब था, मेरे को जो फ़ीस निकालनी थी वो 12 मंथ्स में निकाली थी। 12 मंथ कैसे, जो मेरा एक सेमेस्टर था, जो मेरा एक सेमेस्टर था वो होता है 4 मंथ का, ठीक है। तो मेरे पे 2 सेमेस्टर थे, 8 मंथ ये हो गए। अगला मेरे जो था अगले जो 4 मंथ थे वो था मेरा ड्रॉप क्या होता है, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। हमारे टाइम पे क्या था, हम सिर्फ अलाउड थे 20 आवर्स पर वीक काम करने पे, ठीक है। ये जो रूल आया है ये कुछ दिसंबर में आया है, ठीक है। पर जब मैं आया था, मैं 2021 सितंबर में आया था, अक्टूबर में सॉरी, तब हम सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते एक वीक में। उसके बाद जो ड्रॉप आता है उसमें फुल टाइम काम कर सकते हो आप, 40 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स, जितनी आपकी मर्जी है उतना काम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती। तो बस
मेरे पास 12 मंथ थे फीस निकालने के लिए, $16,500 निकालने के लिए। और फीस कब भरनी होती है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप दोनों फीसें लाइक थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर इकट्ठे थर्ड सेमेस्टर से पहले भर सकते हो, या आप थर्ड सेमेस्टर से पहले थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर से पहले फोर्थ सेमेस्टर की। पर हमारे कॉलेज ने एक बेवकूफ़ी कर दी थी, उन्होंने कहा था अगर आप थर्ड सेमेस्टर की अलग और फोर्थ सेमेस्टर की अलग भरते हो ना तो आपको $500 एक्स्ट्रा स्प्लिट फी देनी पड़ेगी। अगर आप एक साथ भरते हो आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी। तो बस फिर मैंने ये सोचा था कि यार स्प्लिट फी क्यों देनी है, $500 क्यों एक्स्ट्रा देनी है कॉलेज को, तो मैं दोनों फीस एक साथ भर दूंगा। मेरे पास जब 12 मंथ्स है तो मैं यार आराम से अपनी फीस निकाल सकता हूँ। भाई मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में कोई नहीं ये बताऊंगा कि मेरा फेक स्ट्रगल है या मेरा कुछ है, मैंने बहुत फीस नहीं इकट्ठी हुई, मैं बहुत रोया, ये करा वो करा, कुछ नहीं करा भाई। मैंने बहुत ईजी से फीस निकाल दी, ये लगा लो 12 मंथ में फीस निकाली थी मैंने, 9 मंथ में फीस निकाल के साइड कर दी थी, ठीक है। तो मतलब कोई स्ट्रगल करा तो वो मैंने सिर्फ अपने काम को लेकर करा, अपना जितना स्ट्रगल था मेरा काम को लेकर था। मैंने कोई शर्म नहीं करी कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा वो काम नहीं करूँगा। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, आराम से 3-4 महीने हो गए कनाडा वेले बैठा है, क्यों भाई हम तो सिक्योरिटी करेंगे, भाई हम तो फोर्कलिफ्ट जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, तुम्हें आते ही सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिल जाती, ठीक है। मैं अपनी कहानी बताऊंगा, मैंने सिक्योरिटी कब करनी शुरू करी थी। मैंने सिक्योरिटी से पहले ही अपनी फीस निकाल दी थी, ठीक है। तो सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात थी, जब मैं फीस तो मतलब मेरी निकल चुकी थी तब तो मैंने सिक्योरिटी करनी शुरू करी थी। मैंने क्या करा था भाई, आते ही मैंने अपने, जब मैं कनाडा लैंड हुआ था ना अगले दिन मैं चला गया था अपने सेफ्टी बूट्स लेने। भाई जिन्होंने वीडियो देखी ऊपर वीडियो पॉपअप कर रही हुई देख लेना, मैं फर्स्ट इन कनाडा मैं कैसे अपने सेफ्टी बूट्स लेने 4 किलोमीटर पैदल चल के गया था, क्योंकि मुझे पता था सेफ्टी शूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं वेयर हाउस में काम करने के लिए। मैं सेफ्टी शूज़ ले आया, ठीक है। शाम को ही मैं दोस्त के चला गया भाई कि चल भाई कंपनी में चलते हैं, काम पूछ के आता है। तो यहाँ बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो आपको अगली कंपनी से हायर कराती हैं। तो भाई गए 2-3 कंपनी ट्राई करी, एक कंपनी ने काम दे दिया कि भाई उन्हें कब से स्टार्ट करूँ, मैं अगले दिन से ही स्टार्ट करूँगा। अगले दिन मेरी शिफ्ट थी भाई 7 बजे, 5 बजे मेरे को जाना था काम पे निकलने के लिए। तो भाई मेरे को एक वेयर हाउस में काम मिल गया था, 20 आवर्स पर वीक थे उसमें, जिसमें मेरे को $50 मिलते थे, ठीक है। तो मैं अगले दिन से काम करना चला गया। तो मैं 3 दिन काम करता था 8 आवर्स पर डे, और मतलब 2 दिन 8-8 घंटे, अगले दिन सिर्फ 4 घंटे, मतलब मेरे 20 घंटे ऐसे एक हफ्ते में पूरे होते थे। और मेरा जो पे सिस्टम था वो था वीकली। यहाँ पे 2 तरह के पे सिस्टम होते हैं, एक वीकली और एक बाई वीकली। वीकली में क्या होता है, आपने ये पूरा हफ्ता काम करा, अगले फ्राइडे आपको आपकी पे मिल जाएगी। कनाडा में क्या होता है, पे डे होता है, फ्राइडे एक पे डे माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाई वीकली क्या होता है, आपने इस हफ्ते पूरा काम किया, अगले हफ्ते पूरा काम किया, उसके अगले हफ्ते जाके आपको फ्राइडे को पे मिलेगी, मतलब पिछले 2 हफ्तों की तीसरे हफ्ते जाके आपको मतलब फ्राइडे को पे मिलेगी। तो मेरा था वीकली, मतलब मैं इस हफ्ते काम किया, मैंने उस हफ्ते पूरा, अगले हफ्ते तक मेरे अकाउंट में $300 आ चुके थे, क्योंकि 20 घंटे आप $15.15 के ऊपर काम करते हो, फिर लगभग 300 या 300 कुछ मिल जाते, टैक्स काट के, मतलब 290 25 आ गए थे मेरे अकाउंट में। मेरे को इतना याद है, मेरी फर्स्ट पे थी वो, ठीक है। मेरे इतने अकाउंट में आ चुके थे पैसे। और सबसे बड़ी बात क्या थी मेरे साथ, एक मिनट यार, पब्लिक स्ट्रगल यू नो। सबसे बड़ी बात क्या थी, मेरे अकाउंट में पड़े थे 2000 मेरे अकाउंट में पड़े थे $2000। ये $2000 कौन से थे, आप जब इंडिया से GIC भर के आते हो ना, तो वो GIC आपको यहाँ मिलती है टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट्स में। पर सबसे पहले मंथ आपको मिलती है वो $2000, ठीक है, कि आपको अपने खर्चे करने के लिए। और अगले मंथ में आपको कभी $650, $675, $700 यूँ करके इंस्टॉलमेंट्स में आती रहती है। पर मैंने वो $2000 सेव कर लिए थे अपनी फीस के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया से लेके आया था $1100 लेके आया था। उससे मैंने अपना रेंट दिया, अपना यूटिलिटीज़ दी, सॉरी यूटिलिटीज़ को मैंने अपना रेंट दिया, ठीक है। उससे अपना सिम खरीदा, उससे अपने सेफ्टी शूज़ खरीदे, अपना लाइक ग्रोसरी वगैरह खरीदी खाने की। वो 1100 भी मैंने लगा लो $300 तक बचा लिए थे। मैं प्रेस्टो कार्ड खरीदा, प्रेस्टो कार्ड में मनी डाली। उसके बाद मैंने अपने 2000 अपने जो अकाउंट के थे वो मैंने बचा लिए थे फीस के लिए। तो ये लगा लो लाइक 16,500 में से मैंने 2000 निकाल दिए, पीछे कितने बचे 14,500, ठीक है। अब मेरे पास से 12 महीने और 40,500 की अमाउंट जो कि मेरे को फीस में भरनी थी। तो क्या मैंने काम करना शुरू कर दिया भाई। तो लगा लो अगर मैं 20 आवर्स पर वीक भी मतलब पूरा महीना काम करता हूँ, मेरी पे आती है $1200, ऊपर से $675 या $650 GIC, मतलब $1900 तक मेरे पास एक मंथ में मैं कमा रहा था, ठीक है। एक मेरी तरह कमाई थी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने लिए एक मतलब सिस्टम बनाया कि जो मैं अपने खर्चे हैं वो मैं कंट्रोल करूँगा। मेरी जो GIC आएगी मैं वो खर्चों में लगाऊंगा, ठीक है। और जो मैं जितना भी कमाऊंगा वो सारे बचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एटलीस्ट वो मैं अपने सेविंग्स में डालूंगा ताकि मैं फीस निकाल सकूँ। तो भाई मेरा रेंट होता था उस टाइम $375, यूटिलिटीज़ आती थी मेरी $45,
जिसमें यूटिलिटीज़ ठीक है यूटिलिटीज़ आ गई। मेरा फ़ोन का बिल आता था $45, मेरी ग्रोसरीज जाती थी महीने की $150 और मेरा प्रेस्टो बिल जाता था $70 to $80। तो लगा लो मोटा मोटा खर्चा मेरा $800 तक जाता था, ठीक है। मैं बाहर खाता पीता था, 800-850 तक जाता था। तो अब मेरे उन $1900 में से मेरे 1000 या $950 पर एक महीना में बचा रहा था। तो यूँ करते करते मैंने अपने 8 महीने काट लिए, अपने 2 सेमेस्टर काट लिए। सबसे बड़ी बात क्या थी, मेरा कॉलेज था वो ऑनलाइन था, ठीक है। मेरा कॉलेज ऑनलाइन था, मेरे कॉलेज जाने की कोई सरदर्दी नहीं थी, कॉलेज जाने का कोई खर्चा नहीं था। तो मतलब आप अगर मैं 8 मंथ भी $1000 बचाता हूँ ना कि चलो ठीक है, आप $6500 मैंने लगा लो बचा लिए, ठीक है। $6500 वो $2000 मेरी फर्स्ट GIC से, मतलब $8500 मेरे पहले 2 सेमेस्टर के बाद मेरी पॉकेट में थे, जो कि मेरी थी थर्ड सेमेस्टर की फीस, जो कि थी 7,100 थी। मुझे आज भी याद है 7,100 थी मेरी थर्ड सेमेस्टर की फीस। तो भाई मतलब मैंने तो निकाल लिए थे, मेरी एक सेमेस्टर की फीस पूरी डन थी। अब मेरे पास थे 4 मंथ ड्रॉप के, जिसमें मेरे को निकालने थे सिर्फ 6,400 समथिंग, इतने निकालने थे मेरे ख्याल से 8,000 या 9,000 यार। मैं आपको मैं अमाउंट लिखता रहूँगा क्योंकि मेरे को याद नहीं है, मैं देख के लिखूंगा। अब 9,000 लगा के चलो, मेरे को अगले 4 मंथ में 9,000 भी क्यों, 7,100 मेरी उसमें से, मतलब 8,500 थे ना, तो हाँ मतलब 8,000 और निकालने थे 7,500 तो मतलब 7,500 मेरे को और निकालने थे अपनी फीस के लिए, जिसमें थे मेरे पास 4 महीने का ड्रॉप में क्या आपको बताया मैंने, 40 घंटे से जितना मर्जी काम करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लगा था वॉलमार्ट में मैं कर रहा था फुल टाइम काम। मेरी $17 10 सेंट या 20 सेंट मेरी पे थी, तो मैं 50 घंटे एटलीस्ट करता था पर वीक उसमें। तो मतलब मैंने महीना काम किया था उसमें, जिसमें मैंने बना लिए थे कुछ $4,800 टैक्स टूस काट के, मतलब 4,400 आए थे मेरे हाथ में। ऊपर से मेरी GIC तो आ ही रही थी, ठीक है। तो मतलब $5,000 मैंने पहले मंथ में कमा लिए थे वॉलमार्ट में। पर किसी रीजंस के कारण मेरे को वॉलमार्ट में काम अच्छा नहीं लगा, मैंने काम छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि वॉलमार्ट में बहुत काम कर रहा था, पर मेरे को यार बहुत काम कराता था वॉलमार्ट मेरे से, बहुत काम कराता है पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती थी। हम सारे एम्प्लॉय इसी बात से दुखी थे। वो लक्ष्य ये वो आपको लक्ष्य होगा, वो वॉलमार्ट की कहानी सुनिए, मैंने वॉलमार्ट काम क्यों छोड़ा। आपको अगर उसकी मैनेजमेंट के बारे में जानना है कि वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, सारा कुछ वो सब बताऊंगा भाई। वो स्ट्रगल है एक तरह का अलग से। तो भाई लगा लो मैंने 4,000 और फीस में डाल दिया, ठीक है। 4,000 और निकाल दिए, पीछे बचे भाई सिर्फ कितने बचे $3,500, सिर्फ $3,500 और 3 महीने ड्रॉप के। पर मैंने वॉलमार्ट छोड़ दिया, तो भाई मैं अगला 1 महीना पूरा फ्री रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वॉलमार्ट छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कुछ अच्छा काम ढूंढूंगा। फिर मेरे दोस्त ने कहा सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा। मैंने कहा हाँ, अब सिक्योरिटी लाइसेंस में बनाने में मतलब इन्वेस्ट करने का टाइम है। और ये देखो भाई, मैं 8 मंथ तक मेरे दोस्तों ने सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लिया था, पर मैंने नहीं बनवाया था, क्योंकि मेरे को लगा था अभी वर्थ इट नहीं है मैं $400 इन्वेस्ट करूँ सिक्योरिटी लाइसेंस में, जो कि मेरे लिए वर्थ इट नहीं था, ठीक है। मैंने वर्थ इट कब सोचा, जब एटलीस्ट मेरी एक फीस निकल चुकी थी कि हाँ, मैंने 9 मंथ में फीस निकाल के साइड कर दी। तो मैंने सोचा अब वर्थ इट अपना $400 इन्वेस्ट करने एक सिक्योरिटी लाइसेंस में। तो मैंने भाई 15 दिन लग गए थे मेरे को सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाने में और डिजिटल लाइसेंस आने में। अब डिजिटल लाइसेंस पे काम कर सकते हो। अगले 15 दिन या 10 दिन मेरे को लगे थे काम ढूंढने में। पर भाई भगवान की इतनी अच्छी मेरे पे मतलब कृपा थी, मेरे को बहुत अच्छी कंपनी में काम लग गया था, जो कि मेरे को लगा कि मेरे को 60 आवर्स 70 आवर्स पर वीक देती थी भाई काम करने के लिए। तो भाई मतलब मेरे को इतनी अच्छी किस्मत थी ना, वो भी एक अच्छे पे रेट पे, जो कि थे $18। तो सबसे बड़ी बात, वो इस कंपनी का एक फायदा था, आप ओवर टाइम करते हो ना, तो आपको ओवर टाइम जाता था $29 या $30 पे। तो मतलब 60 आवर्स तो मैं करता था, मतलब 44 आवर्स के ऊपर ना मेरे जाता था ओवर टाइम। तो मतलब मैं 40 आवर्स तो करते था, ऊपर और काम लेता था कि मेरे को भाई और काम दो, क्योंकि मेरे को आप उतना पैसा उससे नहीं कमाते 44 आवर्स से 40 आवर्स जितना आप ओवर टाइम से कमा लेते हो। ओवर टाइम में आपकी पे डबल टाइप हो जाती है। तो भाई मैं इतना काम करता था, मतलब मैंने फिर 2 महीने इतनी बढ़िया सिक्योरिटी करी ना। फीस तो मेरी निकल चुकी थी, फीस तो मेरी लगा लो 15 दिनों में निकल गई थी सिक्योरिटी के काम से, 15 या 1 महीने में चलो लगा लो। मैंने वो 3,500 या 4,000 निकाल लिए थे, वो सिक्योरिटी के पहले मंथ से निकाल लिए। अब ये देख लो मैंने 9-10 महीनों में अपनी फीस डन कर दी थी। उसके बाद जो अब देख लो मेरे को पूरे 1 साल हो चुका फीस निकाले हुए। उसके बाद से जितना मैंने पैसे सारे सेव करे, तो मतलब मेरा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो चुका था। मैंने भाई 10 महीनों में फीस निकाल दी थी, ठीक है। अपना दिमाग से हमने खर्चे कंट्रोल करे, ठीक है। बेफजूल खर्चे नहीं करे। मैं देखता था लोग घूमने फिरने जाते थे, मैं उस टाइम नहीं गया। घूमना फिरना कब शुरू करा मैंने, अब मैं वैंकूवर तक जा आया हूँ, मॉन्ट्रियल जा आया हूँ, ठीक है। अलग अलग मतलब ओटावा जा आया हूँ, लाइक आइलैंड्स वगैरह पे जा आया हूँ, बहुत जगह घूम आया हूँ। क्योंकि मैंने अब मेरी फीस निकल चुकी है। मेरा जो मेन स्ट्रगल था फीस निकालने का, हर बंदे का क्या स्ट्रगल होता है जब वो कनाडा आता है कि वो अपनी फीस निकालता है, ठीक है। अपना लोन जो लेके आते हैं, उन्हें कईयों को लोन चुकाना था, तो भाई वो ऐसे करके उनकी जो मेन टेंशन होती है ये होती है। पर मैंने अपनी फीस निकाल ली थी, तो मैं टेंशन फ्री घूमता हूँ भाई। अपना
आईफोन्स लिए मैंने, 2 दिन आईफोन ले लिए मैंने, ठीक है, GoPro ले लिया भाई। जो सीधी बात है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई सब मैंने इन्वेस्ट करना, खुद भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लाइक बढ़िया मेरे को शूज़ का बहुत शौक है, मैं शूज़ लेने शुरू कर दिए। ये सब मैंने पहले नहीं किया था, ये सब मैंने करना कब शुरू किया, फीस निकालने के बाद। तो भाई मैंने इतनी ईजी तरीके से फीस निकाली थी। तो भाई कुछ टैक्टिक्स थी जो मैंने अप्लाई करी, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो भाई जो लोग अभी भी सिक्योरिटी के काम के चक्कर में बैठे हैं, तो भाई मत बैठो, वेयर हाउस में इतना काम खुला, वेयर हाउस जाओ, काम ढूंढो, करना शुरू कर दो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई। मैंने क्लीनिंग, ठीक है, वॉशरूम तक क्लीन करे हैं भाई यहाँ पे अमेजोन में झाड़ू पोछा करा है वॉशरूम में को भाई, छोटी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरा एक असूल था, जो काम मिलेगा मैं कर लूँगा, ठीक है। मेरे को बोलती ना कंपनी आज यहाँ जाना था, वहाँ चल जाता, क्योंकि मेरे को पता था भाई कुछ तो घर लेके आऊँगा मैं, $100 $120 कुछ तो जेब में आएंगे, ठीक है। तो बस भाई ये थी मेरी पूरी कहानी कि मैंने फीस कैसे निकाली है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मेरे कान सुन हो चुके हैं और मैं 2 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ कुछ खाने पीने। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जिन्होंने वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ भाई लाइक और कमेंट करके बताना। अगर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ भाई मेरे को DM कर दो। अगर किसी भी कुछ कुछ पूछना है मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो, या फिर आप मेरे को सीधा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।